तो ये देखो दुबई में सुबह में क्या हाल होता है। ये वाला ये तो कोई अपार्टमेंट की एंट्री है, बट इधर से सीधा जा सकता हूँ, सीधा जाके शायद से राइट है, वो दो जन जा भी रहे हैं। लेट्स सी। तो 2 दिन से मैं यही बोल रहा हूँ कि 27 से मल्टीप्लाई करो, 27 से करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 20 30 और मतलब 3 तो 10 के हैं और ये 100 करोड़ यानी कि 130 दिरहम। बट अब देखो पहली जगह कोई मुझे पैर फ्लोट करते हैं इसमें अपने ऊपर, मतलब ये बहुत अच्छी सिटी है भाई। वो मॉस्को दिख रहा है उधर, बट भाई ये ग्लास वाला समझ नहीं आ रहा, ग्लास वाले में डर लग रहा है भाई बहुत, मतलब भाई पैर कांप रहे हैं मेरे चलने में। आई डोंट नो क्यों, मुझे पता है रियल गोल्ड तो नहीं है, बट देख के एकदम जैसे ये शाइन कर रहा है, एकदम गोल्ड लगता है भाई। अरे ड्राइवर भैया भाई ये सही है ना मीटर वाली? दुबई फ्रेम वी हैव टू टैक्सी गाइस, दे वर सेइंग 50 dirham फॉर दुबई मॉल। That's why we came outside. It's around 12 to it will take 15 around. So जी फाइनली दुबई मॉल आ चुका है। इसमें से ओनली वेजी बर्गर तो भाई ये ले लेते हैं और फिंगर चिप्स हैं। एंड इस बार टैप इन पे करके देखता हूँ क्या पता हो जाए। मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया तो अप्रूव नहीं हुआ था। मजा बहुत आ रहा है, कुछ भी कह लो आप। एमआर दिखे भाई अभी तक, अभी आपको और दिखाता हूँ, नहीं मिल जाएगा। देखो ये एक एमआर और मिलेंगे, अभी तो 4-5 तो अभी देखिए मैंने, और एमआर मिलेंगे तो घूमना पड़ेगा। एक बार देखो पीछे एमआर, भाई बहुत सारे एमआर है। शॉप जाके मुझे भाई सारे बिलिंग लाइट ऑन, भाई देखो यार कितना बढ़िया व्यू आ रहा है भाई। भाई साहब मैंने अभी तक बैठ के फोटो खिंचाया, देखो ये वाला क्या मस्त फोटो है भाई, और व्यू तो एकदम खतरनाक। मरीना बीच गए थे, मरीना बीच से यहाँ आने के भाई टैक्सी वाले चार्ज करे पूरे 80 दिरहम, और 80 दिरहम को लगाओगे ना 24 या 23 से मल्टीप्लाई करके तो अराउंड कितना बैठ जाएगा, 1600 या 1800 के बीच में कुछ अमाउंट बैठेगा, इतना होगा, मतलब इतना कॉस्ट हुआ है। यानी मतलब 24 मतलब 68 दिरहम इज इक्वल टू 1360 रुपीस इन आवर करेंसी, तो उतना तो उसने ले लिया। तो मतलब महंगाई तो है देखो दुबई में, जिसके पास पैसा है वो घूम सकता है यहाँ पे। अभी जो हमने शिप राइडिंग की मतलब जिसमें बोटिंग की थी उसके अराउंड ये थी बैठ के बीच में ट्रॉल है, एंड इसी ट्रॉल में जो रखी है द मीनिंग्स ऑफ द कुरान इन द इंग्लिश लैंग्वेज। भाई फुल इंग्लिश है, पूरी प्रॉपर इंग्लिश में है ये देख लो। यहाँ पे अंडे रखे हैं, अंडों की इतनी सारी क्रेट अलग अलग कंपनी की। ये दुबई की चॉकलेट मिल्क, इंडिया की तो बहुत पी है, दुबई की पी के देखते हैं कैसा टेस्ट आता है इसका। क्वालिटी भी थोड़ी ऐसी, थोड़ा गाढ़ा है अंदर से, ऐसा नहीं एकदम पतला पानी वाला नहीं है, अच्छा लग रहा है टेस्ट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग। सो टुडे इज़ 19th ऑफ अगस्त एंड कल जैसे कि मैंने आपको बताया था बिजनेस वाला सारा मतलब कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। तो आज है एक और, बट आज सिर्फ पापा जाने वाले हैं, मैं नहीं जाने वाला। तो बस आज होटल में रहना है या कहीं घूमने जा सकते हैं मैं और मम्मी और मेरी जो सिस्टर है उसके साथ। तो बस आज का ब्लॉग उसी के बेसिस पर रहने वाला है। एंड अभी मैं सुबह के सिर्फ 8 बजे एंड आज 8 बजे मैं नीचे आ गया हूँ घूमने अकेले, बिकॉज आँख खुल गई थी तो नींद नहीं आ रही थी। तो आ गया हूँ एंड देख लो सुबह ये देख लो यहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं कहेंगे, सिग्नल था, बट सिग्नल में ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। कल हम आधा घंटा लग गया, हमें जाने में लगी थी 15 मिनट और आने में लग गया आधा घंटा, बिकॉज ट्रैफिक में फंस गए थे। और जहाँ हम गए थे वो था एकदम दुबई में, तो टाइम तो थोड़ा लगता है। तो देख लो सुबह मैं सोच रहा था कि थोड़ी ठंड वंड होगी, भाई अब भी गर्म हवा लग रही है यहाँ, मतलब ठंडी हवा लगती नहीं है कभी। मेरे माइंड में वो सेट था कि इंडिया में जैसे सुबह 7 बजे 8 बजे होता है वेदर, वैसा वेदर होगा कि थोड़ा ठंडी हवा लगेगी, बट कुछ नहीं था ऐसा। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही। फिर भाई जो भी कह लो, बिल्डिंग तो एक से एक बना रखते हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रखी है यहाँ पे इन्होंने। ये देख लो मेरे पीछे एक वो जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, भाई कितनी ऊंची बनाई है। एंड कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि 2 बिल्डिंग ऐसे बनाई है, बीच में एक ऐसे स्ट्रेट बिल्डिंग बना दी उसमें। भाई गजब एकदम, मतलब यहाँ के यार इंजीनियर्स कैसे होते हैं भाई, कैसे बना लेते समझ में नहीं आता। इंडिया में आपको कहीं नहीं दिखेगी ऐसी बिल्डिंग, पर यहाँ पे इतनी ऊंची लंबी बिल्डिंग बना देते हैं। तो भाई घूमते जहाँ हम 2 दिन से खाना खा रहे हैं वहीं पे आ गया हूँ वापस से, अतिथि रेस्टोरेंट ये रहा। अब यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं घूमने। मतलब देख लो यार, देखो स्ट्रीट्स ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम एकदम शांत होती है, खाली होती है, कुछ नहीं। यहाँ पूरे दिन ही ऐसा चलता है। रात के तुम 3 बजे आ जाओ तब भी तुम्हें यही चलते हुए दिखेगा। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कार चलती है, लोग भी रात के 3 बजे तुम आ गए ना तो लोग भी चलते रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सब टूरिस्ट है। तो टूरिस्ट मतलब कहाँ है यार, मतलब टाइमिंग तो सबकी ऐसे नहीं होगी ना कि सब एक टाइमिंग पे सो जाएंगे एक टाइमिंग पे उठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लो एयरपोर्ट टैक्सी ऐसी होती है, गाड़ियाँ भी टैक्सी में बहुत अच्छी रहती है। जिसमें हम आए थे एयरपोर्ट से थी फॉर्च्यूनर थी, आई थिंक मैंने दिखाई दिया आपको ब्लॉग में, फॉर्च्यूनर थी या फिर इनोवा थी, आई डोंट नो, बट यार बहुत बढ़िया गाड़ी रखते हैं यहाँ पे। ये देख लो लाइन में खड़ी है गाड़ियाँ। और ये बिल्डिंग देखो भाई, ये होटल नहीं है, ये अपार्टमेंट है, द वेव्स रेसिडेंस, यानी घर हैं ये लोगों के। भाई कितने बढ़िया घर हैं यार, यहाँ से उनको व्यू कितना अच्छा मिलता होगा। हमारा होटल थोड़ा उस तरफ है तो हमको उस तरफ का व्यू मिलता है, उधर का मतलब रूम का जो विंडो है वो उस तरफ की है, इसलिए।
और जो होटल का मेन गेट है वो उस तरफ है, और मैं पूरा इस तरह से घूम के इधर आ रहा हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा तो बैक गेट आएगा, बट अभी मैं बैक गेट से निकलने की सोच रहा था। बैक गेट उन्होंने लॉक कर रखा है, यानी सुबह वो खोलते नहीं, आई थिंक लॉक कर रखा है, तो उधर से एंट्री तो नहीं हो सकती। बट हाँ, एक पूरा ऐसे फिर आगे से चक्कर मार के ऐसे जा सकता हूँ। थोड़ा घूमना, एक्सप्लोर करना, नई चीज़ें तो कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ, बैक गेट उन्होंने मतलब लॉक कर रखा है, तो उधर से नहीं जा सकते। अगर खुला होता तो मैं इधर से डायरेक्ट अंदर जा सकता था, बट अभी नहीं जा सकता। तो और थोड़ा घूमते हैं। ये देख लो, बिल्डिंग देखो आप भाई, बिल्डिंग। तो देखो ये है हमारे होटल का बैक गेट। तो यहाँ पे उन्होंने चैन वैन मार रखी है, गेट के अंदर लॉक कर रखा है। अब चलते इसके आगे। मतलब उधर तो मैं पूरा 2-3 बार घूम चुका हूँ, बट इसके आगे अब पहली बार जा रहा हूँ। देखते इधर से क्या दिखता है, आगे चल के क्या कौन सी बिल्डिंग दिखती है, बुर्ज खलीफा दिखता है या नहीं, क्योंकि बुर्ज खलीफा राइट साइड में है। तो जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो 2-3 बार दिखा है। ये देखो, अगर आपको दिख रहा है, ये देख लो भाई, 2-3 बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी, एंड वो रहा बुर्ज खलीफा। भाई साहब, उस पर जाएंगे आज या कल जाएंगे, क्योंकि आज पापा की मीटिंग है। जब वो अपनी मीटिंग कर लेंगे पूरी, तो हम कल बुर्ज खलीफा जाएंगे, बिकॉज बुर्ज खलीफा देखना है। फिर बुर्ज खलीफा और 1-2 जगह दुबई मॉल भी जाना है। मम्मी और सिस्टर्स तो जाके आ गई हैं कल, जब मैं और पापा मीटिंग में थे तब। बट हाँ, मैं नहीं गया हूँ, तो मेरे को भी जाना है एक बार, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है, वर्ल्ड का नंबर 1 मॉल है वो, तो जाएंगे उसमें भी। भाई मैं पता है मैं क्या पहन के घूमा हूँ, ये देख लो, टी शर्ट, नीचे स्पोर्ट्स का शॉर्ट, और सॉक्स में क्रॉक्स। भाई साहब, अब यार क्रॉक्स में सॉक्स पहनते नहीं है, बट मेरे को पहननी पड़ रही है, बिकॉज ये थोड़े काटते हैं यार, पैर में निशान कर देते हैं, और अंदर पसीना और आ जाता है, इसलिए पहननी पड़ रही है। वरना क्रॉक्स में वैसे पहनते नहीं है मोस्टली, बट हाँ पहन भी सकते हैं। ऐसा रूल नहीं है कि नहीं पहननी है बिल्कुल, बट पहन सकते हैं। यार मैं इधर तो आ गया हूँ, मेरे को मेन गेट पे जाने के लिए राइट मुड़ के फिर इस तरफ आना है, बट आगे से यार रास्ता बंद लग रहा है मेरे को, शायद इधर से एंड है, क्योंकि ये सोसाइटी या कोई अपार्टमेंट स्टार्ट हो रहा है इधर से, ये वाला। ये तो कोई अपार्टमेंट की एंट्री है, बट इधर से सीधा जा सकता हूँ, सीधा जाके शायद से राइट है, वो 2 जन जा भी रहे हैं। लेट्स सी। जाके तो देख रहा हूँ अभी, देखते हैं आगे से बंद है कि खुला है, बिकॉज यहाँ से तो लग रहा है कि खुला है। देखो ये तो पूरा बंद है, बट हाँ उधर से जगह है निकलने की। लेट्स सी। भाई लगता है मेन रोड है आगे, क्योंकि मेन रोड से हम इस तरफ गए थे जब दुबई के लिए जाना था, तो ये रोड ही थी, वो याद है मेरे को। भाई नीचे देख लो, डेजर्ट। आपको तो पता ही है भाई, अरब देशों में या दुबई कह लो, यूएई कह लो, सऊदी अरब कह लो, कितनी डेजर्ट होती है। यहाँ पे देख लो डेजर्ट, यहाँ पे इन्होंने बना दिया फुटपाथ, बट इधर नहीं बना पाए, इधर डेजर्ट ही छोड़ दिया। भाई डेजर्ट तो बहुत है, जब हम एरोप्लेन से आ रहे थे तब भी बहुत ज़्यादा, मतलब सड़क कम दिख रही थी, मिट्टी ज़्यादा दिख रही थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे। तो भाई ये है मेन रोड, यहाँ देख लो आप, ये कोई होटल है, सॉरी हाँ ये होटल की पार्किंग है इधर। एंड अभी टैक्सी वाला पिक करके गया किसी को इस होटल में से। ये होटल है प्लाजा होटल अपार्टमेंट्स भी लिखा है, अपार्टमेंट्स है होटल है, पता नहीं, शायद ये वाला होटल है, आगे वाला अपार्टमेंट है। अब मेरे को आगे से राइट जाना है, फिर आ जाएंगे अपने। तो भाई देख लो, व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है। और फिर से एक बार बुर्ज खलीफा दिखा दूँ तुम्हें, यहाँ से भी दिख जाएगा, बिकॉज मैं उसी डायरेक्शन में आ गया जिस तरफ बुर्ज खलीफा था, वो देख लो। तो बस थोड़ा चल के होटल आ जाएगा, मतलब पूरा एक मैंने राइट टू लेफ्ट चक्कर लगा लिया पूरा, और एकदम फुटपाथ मेंटेन हर जगह। तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि रोड क्रॉस करना पड़ जाएगा कहीं या नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक चक्कर लगा लिया, रोड क्रॉस करने की नौबत ही नहीं आई, बिकॉज हर जगह इतने मेंटेन ये लोग रखते हैं फुटपाथ को कि चलने वाले को प्रॉब्लम ना हो। इधर बाइक स्कूटी तो होती नहीं है, बस वो साइकिलिंग वगैरह होती है, वो भी फुटपाथ के साइड में एक लाइन बना होती है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे तो नहीं है, दिखाऊंगा आपको। वो जो साइकिलिंग होती है, जो पेड़ होती है, जिसमें मतलब आई थिंक स्कैन करके आपका पेमेंट कट जाता है, फिर आप जितनी चलाओगे उतना पेमेंट आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ता है, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो उनके लिए एक अलग इन्होंने एकदम रोड बना रखा है, और फुटपाथ अलग। तो फुटपाथ पे भी लोग चला लेते हैं, बट वो रोड पे चलाते ज़्यादातर। तो घुमा रहा है, ये मेरे को उस तरफ मिला था जब ये सामने आ रहा था मेरे, अब भी सामने आ रहा है इंडिया का नहीं लग रहा है मेरे को, कहीं बाहर का है, बट छोड़ो भाई, क्या है मतलब। सो उधर से मैंने आपको बुर्ज खलीफा दिखाया था, उस तरफ अब ये पेड़ आ रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग है। एंड ये ऊपर आप देखोगे तो ये वाला होटल है, ग्रैंड एक्सेलसियर होटल। अब आपको अरबिक पढ़नी आती है तो अरबिक में, एंड इंग्लिश आती हो तो इंग्लिश में लिखा है, बट थोड़ा उस तरफ है, समझ जाओ भाई, ग्रैंड एक्सेलसियर है। भाई देखो
भाई अब तो डेली आ जाया करूँगा यार। सुबह होटल में टाइम वेस्ट, सोते सोते टाइम वेस्ट होता है, इससे अच्छा डेली सुबह घूमने आ जाओ यार इधर। अच्छा भाई दूसरी कंट्री आए हो, कुछ दिनों के लिए आए हो तो भाई एक्सपीरियंस लो। मैं तो अब डेली आऊँगा भाई सुबह। कल थोड़ा और जल्दी आके देखूँगा, आज थोड़ा लेट हो गया 8 बजे, कल 7 बजे 6 बजे उठ के आऊँगा। होटल की एंट्री यहाँ से एंट्री है। रूम टूर तो मैं आपको शायद दे ही चुका हूँ। ई मतलब एक्सेलसियर। ये लॉबी है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है। ये लोग कॉन्टिनेंटल वाले हैं। तो लिफ्ट आ रही है। वो लोग कॉन्टिनेंटल वाले थे, मतलब उनका नॉनवेज वगैरह सब कुछ होता है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा है, उसमें वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन एंड जैन फूड। तो हम तो वेजिटेरियन खाएंगे, तो अभी जब ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे तब इधर आ जाएंगे। तो ये होटल की लॉबी एरिया है। ये देखो भाई, उधर से पूरा घूम के फिर इधर निकलते हैं। बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा। सुबह की अभी तो मैं जा रहा हूँ अंदर, तो इस लोग को कंटिन्यू करेंगे जब ब्रेकफास्ट करने जाएंगे तब। तो जी आ गए ब्रेकफास्ट करने। अब यहाँ पे मैं शुरू में तो डेली जूस पीता हूँ, कल भी पिया था एंड आज भी ऑरेंज जूस। मतलब ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने से पहले एक गिलास जूस पी लेता हूँ मैं। ये देखो भाई कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने की, मतलब सब कुछ है। वेज का अलग है, नॉन वेज का अलग है, योगर्ट अलग रखा है, फ्रूट्स अलग रखे हैं, जूस अलग है, सब कुछ अलग है। ब्रेकफास्ट वगैरह तो सब कर लिया है, करके आ भी चुका हूँ नीचे। बट अभी एक दिक्कत हुई है कि बाथटब में जब हम कल नहाए थे तो पानी भरा रह गया है, और उसका जो नीचे का वो जो होता है वो खुल नहीं रहा है, जिससे वाटर ड्रेन होगा। तो मुझे उसके लिए हाउस कीपिंग पे फ़ोन करना पड़ेगा। अभी मैंने रिसेप्शन पे तो किया था, उन्होंने कहा कि ये काम हाउस कीपिंग वालों का है, सो यू कैन कॉल देयर। तो ये लिखा हाउस कीपिंग, अभी इसको दबा के फ़ोन कर देते हैं। हेलो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम रूम नंबर 316. Can you send someone for removing the water in the bathtub because it's spilled and I cannot open the drainage system? Okay, so in how much time will come? 5 to 10 minutes. Okay, okay, thank you. So friends, bathtub तो हो गया ठीक है, मतलब वो आके करके चले गए हैं एंड उसमें पानी निकल गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, वो अंदर अटक गया था उसमें, तो हमसे नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने अपने पेचकस से फिर जाके निकाला है। तो कुछ कहानी ऐसी है कि पापा तो चले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस में, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जाए सीधा दुबई फ्रेम, यानी वो जो फ्रेम होता है ना ऐसे करके, जो गेट टाइप होता है, जैसे इंडिया गेट है वैसे ही वो गेट टाइप है, बट उसको दुबई फ्रेम बोलते हैं। तो वहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, 12 बज चुके ऑलरेडी, तो अब जाके नहाऊँगा। सुबह से ऐसे ही घूम रहा हूँ, तो अब जाके नहाऊँगा आराम से थोड़ी देर बाद टब में। यार कल तो मैं पता है आधे घंटे बाद टब में लेट गया था गर्म पानी भर के। इतना मज़ा आता है बाद टब में भाई, झूठ नहीं लेट जाने का। तो आज उसमें जाके लेट जाऊंगा कुछ देर, फिर चलते हैं अपने दुबई फ्रेम, वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा। तो अभी थोड़ा मतलब नींद सी आ रही है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था ना। सुबह उठ के आ नहीं रही थी, अब आ रही है। बट अब नहा लूँगा तो फ्रेश हो जाऊँगा, फ्रेश फील हो जाएगा एकदम, तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। सो फटाफट से नहा लेता हूँ जाके एंड तैयार हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। लेट्स गो। तो भाई देखो, ये स्टार्ट कर दिया बाथटब एंड इसमें गरम गरम पानी आ रहा है, इसलिए जब पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें नहाऊंगा। मतलब थोड़ी देर लेट जाएगा, फिर हमको जाना है दुबई फ्रेम, तो उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इस रूम में मैं हूँ और दूसरा जो रूम है उसमें मम्मी एंड मेरी सिस्टर जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो वो जब हो जाएंगे तब तक उनसे पहले हो जाऊँगा मैं। ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही टाइम किसको लगता है तैयार होने में ज़्यादा। तो जब वो हो जाएंगे तब तक मैं भी हो जाऊँगा। फिर चलते हैं दुबई फ्रेम देखने के लिए। उसमें मतलब कुछ देखने लायक तो नहीं है आई थिंक, अब मेरे को इतना पता नहीं। यहाँ से जाएंगे उधर, टिकट विकेट का भी आ रहा था आई थिंक गूगल पे, बट टिकट मैंने लिए नहीं है। अब कल
हम सोच रहे डेजर्ट सफारी जाएंगे, मतलब इसका हमने बुक कराने का सोचा है अभी। ये देखो इसमें क्या क्या होने वाला है। डेजर्ट सफारी होगी, फिर ये होगा, बेली डांस होगा, कैमल राइडिंग होगी, ये भाई सब चीज़ें ये देख लो, पढ़ लो आप, ये सारी चीज़ होने वाली है। और ये वाला है यानी कि प्राइवेट वाला, मतलब इसमें बस हम रहेंगे। ग्रुप वाला कितने का था? 625 दिरहम का था, जो कि जिसमें पूरा ग्रुप रहता है, मतलब जो बस में जाते हैं वो वाला, वो नहीं लिया हमने, प्राइवेट लिया। इसमें टैक्सी आएगी, टैक्सी लेके जाएगी। तो इसका प्राइस है 750 दिरहम। 750 यानी आप कर लो कैलकुलेट कितना बैठता है, 750 इंटू 23 कर लो। और 23 मेरे को, मैंने दो दिन से मैं यही बोल रहा हूँ कि 27 से मल्टीप्लाई करो, 27 से करके मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब हमने एयरपोर्ट पर करेंसी चेंज कराई थी, वहाँ पे उसने 27 लिए थे, तो यानी 4 दिरहम फालतू, या 4 रुपये फालतू, मतलब उसने हर 4 रुपये फालतू लगाए, बिकॉज उनको भी थोड़ा कमाना होता है इसलिए। तो मेरे को ये लग रहा था कि 27 होगा, बट जब कल हम बार शॉप पे गए थे, वहाँ पे 40 दिरहम का बिल बैठा था। 40 दिरहम, वो भी सिर्फ पापा ने शेविंग कराई थी उसका, यानी सोच लो आप। फिर हमने पूछा इंडियन करेंसी में कितने हैं, तो उसने मल्टीप्लाई करा 23 पॉइंट कुछ से 952 आया, फिर टैक्स लगा के टोटल 1022 लिए थे उसने। अब 1022 लिए, तो तब मैंने उसको पूछा कि भाई 23 से क्यों मल्टीप्लाई करो, 27 चल रहा है ना रेट। तो उसने मेरे को फिर बताया कि नहीं 27 नहीं चल रहा, एक्चुअली में 23 चल रहा है। क्योंकि मैंने उसको फिर बोला कि एयरपोर्ट, वो हिंदी मतलब इंडियन ही था, पंजाबी का था, तो उसको हिंदी में ही बोल रहा था। मैंने उसको बोला कि एयरपोर्ट पे तो 27 लिए, तो उसने बताया फिर मेरे को कि 1-2 रुपये, मतलब 3-4 रुपये वो चार्ज करती हैं, क्योंकि उनको भी कमाना होता है चेंज करने के। 27 रेट बताया, बट मैंने तो तब उस पर विश्वास कर लिया कि 27 ही चल रहा होगा, या फिर 26 या 25 मान सकते थे, क्योंकि 1-2 तो करते हैं। इन्होंने सीधा 4 रुपये, हमने 50,000 चेंज कराए थे, तो 50,000 से 4 रुपये आप बहुत मतलब करके देख लेना कितने बैठ रहे हैं। तो वो सब छोड़ो, फिर 40 दिरहम का 1022 बिल आया था। मतलब सोच लो भाई, 1,000 रुपये में यहाँ पे दाढ़ी बन रही है। मतलब महंगाई तो है भाई दुबई में, बट जो भी है, अब तो जो होना तो हो गया। अब मेरे पास कितने दिरहम पड़े हैं मैं देख लूँ ज़रा। मेरे पास कैश पड़ा है कुछ, क्योंकि जो पेमेंट कार्ड से हो रही थी वो तो कार्ड से होनी है, जहाँ भी जाएंगे कार्ड से होने वाली है। बट मेरे पास कुछ कैश पड़ा है, ये 10 दिरहम है, 20, 30 और मतलब 3 तो 10 के हैं, और ये 100 का नोट, यानी कि 130 दिरहम। 130 दिरहम इंटू 23 करोगे तो बहुत बैठेगा। तो इतना मतलब मेरे पास कैश पड़ा है अभी। अब मल्टीप्लाई कर लेना भाई, अब मेरे को कहाँ दिमाग लगाना है मेरे को। सो ये सभी था। अभी तो मैं फटाफट से नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं अब। एंड भाई ये कपड़े पहनूंगा, मतलब ये ट्रैक, ये टी शर्ट है फुल स्लीव ब्लैक, एंड ये ट्रैक। कहोगे भाई इतनी गर्मी में फुल स्लीव क्यों पहन रहा है? अरे यार कोई नहीं, गर्मी तो है, मेरे को पता है 12:30 बज रहे हैं अभी, गर्मी तो लगने वाली है, बट ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो दुबई मॉल भी घूम के आएंगे, क्योंकि मम्मी तो कल घूम के आ चुकी है दुबई मॉल, बट मैं नहीं गया अभी। दुबई मॉल बहुत बड़ा है, अगर टाइम बचेगा पहले तो वहाँ घूमना है, फिर अगर उधर जाके टाइम बचता है, शाम के 5-6 बजे तक का टाइम है, उसके बाद यहाँ के ऊपर अपने रूफटॉप पे चलेंगे। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, बैठने कैफ़े है, वहाँ भी चलेंगे। कल तो मैं जा नहीं पाया, बिकॉज कल मैं 7-7:15 बजे घर आया, मतलब होटल आया था, एंड वो 7 बजे बंद हो जाता है। तो आज चलेंगे, तो अभी पहले वहाँ जाते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद अपने रूफटॉप पे जाएंगे। मतलब दुबई मॉल अगर टाइम बचता है तो दुबई मॉल जाएंगे, मैं रूफटॉप पे जाके आपको पूरा दिखाऊंगा रूफटॉप से व्यू कैसा आता है। बट अभी यहाँ से देख लो विंडो से व्यू, साइड मतलब स्ट्रेट का कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं दिखता, साइड में लेफ्ट साइड कुछ मतलब मेन रोड है जहाँ पे गाड़ी वाड़ी चलती है। मैंने सुबह जो मतलब अभी आपको दिखाया तो था, सुबह ही मैंने पूरा, मैं होटल से निकला इस तरफ से था। ये देखो ये गेट है और एग्जिट इस तरफ नीचे जाके, तो एग्जिट करके पूरा ऐसे चक्कर लगाया मैंने, एंड फिर पूरा गेट से अंदर आया। अब कल थोड़ा और जल्दी चलेंगे भाई, मज़ा आता है यार ऐसे दूसरी कंट्री में आए हो तो भी होटल में पड़े क्या टाइम वेस्ट करना है, इससे अच्छा घूम ही लो। तो कल भी चलेंगे, बट अभी फिलहाल मैं नहा लेता हूँ, बहुत लेट हो चुका है, टब भरने वाला होगा ऑलमोस्ट। सो लेट्स गो। तो भाई ये कूलर रह गया था मेरे से गलती से, अब जाके बंद करा है, पूरा पानी इसमें चला गया, तो तभी नहीं भरा भाई, अब फिर से भरा है। बहुत टाइम तो इसको भरने में लग जाता है, और जब भर जाएगा उसके बाद नहाऊंगा इस क्योंकि पता है दुबई में यार, हाँ मेरे को कहीं भी वो नहीं दिखी, कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, बाल्टी बकेट नहीं मिला मैं भी कहीं पे भी नहाने के लिए। बस उधर एक शावर लगा रखा है ऊपर टब के अंदर ही, बाल्टी नहीं है, एंड ये छोटा टब है तो बाल्टी नहीं है भाई इधर, बिल्कुल एक भी बाल्टी नहीं है। भर तो गया है, बट अब देखो तो पैर नीचे करने की कोशिश करूँगा, मेरे पैर फ्लोट करते हैं इस पर, अपना ऊपर आ जाते देखो भाई, ऐसे लेट के मज़ा आता है भाई इसमें, झूठ नहीं। अभी और यहाँ तक फुल हो जाएगा तो यहाँ तक पानी आ जाएगा।
फिर और थोड़ा नीचे जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके और नीचे ये देखो यहाँ तक आ गया पानी, और एकदम गर्म गर्म पानी में मज़ा आ रहा है इसमें। तो भाई नहा के तो आ गया हूँ, बट पता नहीं बहुत देर गर्म पानी में रहा हूँ ना, 25 से 30 मिनट हो गई मेरे को अंदर टब में बैठे हुए, तो शायद इसलिए मेरे को थकावट सी महसूस हो रही है बहुत, ऐसा लग रहा है चक्कर से आ रहे हैं, बॉडी पेन कर रही है। कल भी हुआ था ऐसा ही, बट कल थोड़ी देर में ठीक हो गया था, बट आज देखते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट हो जाना चाहिए ठीक वैसे जैसे कल हो गया था, बिकॉज थोड़ा पेन ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को यहाँ पे। मतलब पेन नहीं हो रहा है, कुछ कहते हैं ना अजीब सा लग रहा है, जब चक्कर आते हैं तो सर घूमता है, वैसे ही शरीर में कुछ ऐसा लग रहा है कि वीकनेस आ गई है, कुछ ऐसा हो गया है। कल जैसा ही हो रहा है, कल भी मेरे को हुआ ये चीज़, तो नई चीज़ नहीं है मेरे लिए, कल तो सह लिया था, बट आज देखते हैं थोड़ा ज़्यादा है, शायद से बहुत देर से कुछ खाया नहीं इसलिए हो रहा होगा। मैंने ब्रेकफास्ट 10 बजे किया था, अब 1 बज गया इसलिए, बट ठीक है। जा रहा हूँ नहाने अभी, सॉरी कपड़े पहनने, तैयार होने, ये पड़े कपड़े, नहा के तो आ चुका हूँ, फटाफट तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं अपने दुबई फ्रेम। रेडी हो चुका हूँ, मतलब जो टी शर्ट थी वो मैंने ये वाली पहन लिया हाफ स्लीव, बिकॉज ऑफ बहुत गर्मी है बाहर, उसमें अभी यहाँ रूम में गर्मी सी लगने लग गई थी, इसलिए मैंने उतार दी, बिकॉज एसी बंद करा था, मेरे को एसी बंद था, बिकॉज मेरे को नजला हो रहा है, इसलिए मैंने एसी नहीं चलाया, इसलिए मेरे को गर्मी भी लग गई उसमें, तो मैंने कहा यार यहाँ गर्मी लगी है, बाहर तो क्या ही हाल होगा, इसलिए हाफ स्लीव पहन लिया। एंड ट्रैक अपना यही है, एक बार दिखा देता हूँ, देखो क्रॉक्स में जा रहा हूँ, टी शर्ट बस चलते फटाफट से निकलते हैं, चाबी ले लेते हैं, इसको टांग देते हैं ताकि वो रूम क्लीन करके चला जाए, उनके पास चाबी तो रहेगी। ये लिखा है प्लीज मेक अप माई रूम, हो गया। मम्मी को बुलाऊं, मम्मी आ जाओ। सो भाई होटल के बाहर ही टैक्सी खड़ी मिल गई थी, एंड वैसी टैक्सी नहीं है, लिमोजिन वाली है, नॉर्मल जो टैक्सी नंबर प्लेट होती है जिसमें ऊपर टैक्सी लिखा होता है वो वाली नहीं है, बट कोई नहीं, यही मिली, और कोई थी भी नहीं वहाँ पे, बस इसका थोड़ा चार्ज ज़्यादा आता है क्योंकि ये लोग मीटर के बिना चलाते हैं। अब पता नहीं कितना चार्ज आएगा, देखा जाएगा, बेल्ट और लगा लेता हूँ वरना फाइन वाइन ना मार दे कोई, बेल्ट लगा ली मैंने। एंड मैं कह रहा था कि दुबई फ्रेम अराउंड यहाँ से बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे होटल से, 10 से 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है, उससे भी कम है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ से गाड़ी से भी दिख जाएगा वो एक आधी बार को, तो आई विल शो यू। सो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं दुबई फ्रेम, ये देखो भाई, अब इसमें टिकट विकेट का सब बताऊंगा आपको क्या है, चलते अंदर। फ्रेंड्स थोड़ा भारी उतर गए अंदर तक, मतलब टैक्सी जा नहीं सकती ना इसलिए, तो अब गेट तक जाना है हमको चल के, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा धूप है, हमको दोपहर हो गई आते आते, करीब करीब अभी 1:30 बज रहा है दोपहर का, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड ये देख लो दुबई फ्रेम, अब उस गेट की तरफ ही जा रहा हूँ मैं, अब राइट साइड में लेफ्ट साइड वो नहीं पता, पहले राइट साइड चढ़ के देखते हैं। इधर इधर इस भाई वो जो ड्राइवर था वो बोल रहा है इस लोकेशन पे से फ़ोटो अच्छे आएंगे, यहाँ पे एक बार खड़े होकर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाना। चलो भाई फ़ोटो वोटो तो सब खिंचवा लिया, अब चलते हैं अंदर की तरफ। भाई साहब बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, गलत टाइम पे आ गए, सुबह आना चाहिए था यार हमें, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। एंड ये वाला गेट भी बंद कर रखा है इन्होंने, ये सिर्फ एग्जिट के लिए, ये भी बंद कर रखा है, अभी हमें पूरा आगे से घूम के जाना पड़ेगा भाई। फॉरेनर भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे, बट कोई नहीं, फाइनली टिकट काउंटर पे आ चुके हैं, सामने दिख रहा है आपको टिकट काउंटर 4 लिखा है, उसके नीचे आगे की तरफ जो है वो टिकट काउंटर है, यहाँ पे 2 काउंटर्स हैं। सो फाइनली टिकट्स ले लिया एंड चेक भी करा लिया, अब हमको एंट्री मिल गई है दुबई फ्रेम में, अब चलते हैं फटाफट से। तो भाई टोटल 3 टिकट पड़ी है 157.50 दिरहम्स की, यानी अराउंड 3768 इंडियन रुपीज़ में। अब 5% इन्होंने वैट लगाया, यानी आप एक जन का मानोगे तो 1260 इन इंडियन रुपीज़, इतना प्राइस है एक टिकट का। एंड ये देख लो भाई, इधर प्रेयर रूम बना रखा है पूरा, एंड मतलब भीड़ नहीं है अभी इस टाइम पर क्योंकि यार ज़्यादा गर्मी है ना, दोपहरी में कौन ही आता है इतना घूमने के लिए, बट अभी हम तो जा रहे हैं, अब यहाँ से एंट्री है, थोड़ा बहुत चलते हैं, अब ये दिखाता हूँ आपको आगे का। और देखो भाई आ चुके हैं, ये स्विमिंग पूल सा बना रखा है एंड यहाँ पे एंट्री है, फटाफट से चलते हैं अंदर अभी। तो फ्रेंड्स एंटर हो चुके हैं, अंदर आके भाई एसी की अच्छी अच्छी हवा मिली है, मतलब बहुत गर्मी थी बाहर। एंड यहाँ पे हमको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा दिया, एंड यहाँ देख लो भाई पूरे अरब की हिस्ट्री दिख रही है, अरब की कह लो या यूनाइटेड अरब की कह लो, बिकॉज सऊदी अरब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, वैसे तो इधर का ही होगा बिकॉज हुआ ही है ये, बट हाँ अच्छी एकदम 3D में अच्छा करके पूरी एनिमेशन बना रखी है और पूरी हिस्ट्री दिखा रखी है उन्होंने अपनी। भाई साहब अरब भी ऐसे लोग हैं, मतलब अरब ही है ना ये भी काइंड ऑफ। ये देखो भाई ऐसे रियल आदमी लग रहा था बिल्कुल, ये शुरू में ऐसे लगा मेरे को सही में कोई खड़ा है वहाँ पे, बट
फिर देखा तो वो एक 3D था, मतलब एनिमेशन था काइंड ऑफ। ये देख लो भाई, पूरी स्क्रीन लगा रखी इतनी बड़ी, एंड इस पे चल रहा है कुछ अरब की हिस्ट्री का ही कुछ चल रहा है। अब इतना समझ नहीं आ रहा, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ये देखो इस पर कुछ लिखा है। इधर से लिफ्ट है आई थिंक ऊपर जाने के लिए। अभी चलते हैं ऊपर भी, बट पहले थोड़ा इधर और घूम लेते हैं अंदर की तरफ। ये लिफ्ट से ऊपर जाना है, बट अभी पहले अंदर घूमते हैं क्योंकि ऊपर अभी फ़ायदा नहीं है। ये देखो भाई, पूरा मैप से बना रखा है इधर दुबई प्लान, मतलब 1960 में कुछ इस तरह का था दुबई प्लान। चलते हैं अब ऊपर, बहुत घूमने हैं यहाँ पे। सो फाइनली एंटर कर चुके हैं लिफ्ट में, एंड ये देख लो भाई, लिफ्ट भी ठीक ठाक बना रखी है, और कम से कम 10 जन आ सकते हैं इस लिफ्ट में, इतनी बड़ी लिफ्ट है। बट अभी हम 4-5 जन ही हैं इसमें। भाई व्यू भी एकदम तगड़ा वाला आ रहा है यहाँ से, अब ऊपर से और अच्छा आएगा। ये लिफ्ट हमको ले जा रही है डेक पे, यहाँ देखो व्यू डेक का बटन दबा रखा है, तो डेक पे जाके और भी अच्छा आएगा, आपको दिखाता हूँ मैं। भाई ये देखो भाई, 150 मीटर नीचे का मैं देख पा रहा हूँ विद इन द ग्लास। भाई ये ग्लास लगा रखा है 93 मीटर लॉन्ग, मतलब दुबई फ्रेम में, ये देख लो सामने तक है। एंड भाई इस पर चलने में थोड़ा डर सा भी लग रहा है कि टूट ना जाए ऐसे, मतलब पैर से भी काँप रहे थे भाई इस पर चलने में। देखो भाई मैं तो नहीं चल रहा इस पर। एंड ये देख लो यहाँ से व्यू डेक पे से नीचे का, भाई साहब मतलब पूरा दुबई दिख जाता है आई थिंक सो। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ऊपर है ना हम अभी, बुर्ज खलीफा तो और ऊपर है, बट इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देख लो व्यू, बुर्ज खलीफा दिख रहा है आपको सामने, ये देखो बुर्ज खलीफा तो ऑब्वियसली सोचा होगा, बट इधर से भी अच्छा व्यू आ रहा है। अब बुर्ज खलीफा पे कल या परसों शायद से जाएंगे तो आपको उधर से भी दिखाऊंगा व्यू। बट भाई साहब क्या मतलब, ये बहुत अच्छी सिटी है भाई। वो मॉस्क्यू दिख रहा है एक उधर, बट भाई ये ग्लास वाला समझ नहीं आ रहा, ग्लास वाले में डर लग रहा है भाई बहुत। मतलब भाई पैर काँप रहे हैं मेरे चलने में, आई डोंट नो क्यों, कहीं गिर ना जाऊँ। बट भाई जो भी कह लो, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। ये देख लो कुछ खाने वाने का सामान भी है यहाँ पे, बट हम कुछ खाएंगे नहीं, क्रॉसेंट वगैरह है, हमें अच्छे नहीं लगते इतने। भाई साहब भाई यहाँ से दुबई दुबई एकदम वो लग रहा है पुराना वाला इस तरफ से, एंड उस तरफ से देखेंगे तो एकदम डेवलप्ड दुबई लग रहा है। भाई साहब ये ऐसा लग रहा है कि पुराना दुबई है, एंड उस साइड जाऊँगा तो उधर से लगता है कि एकदम न्यू दुबई है, समझ में नहीं आ रहा। बट भाई ये ग्लास देख लो आप, मेटल ग्लास। भाई साहब 150 मीटर नीचे जाके गिर गया भाई तो मेरा क्या हाल होगा, हड्डी भी नहीं मिलेगी भाई मेरी, इतना बुरा जाके मतलब। भाई तुम व्यू देखो भाई साहब, मतलब कोई दूसरी कंट्री को ऐसे ऊपर से देखने भाई अच्छा लगता है, मतलब मेरे को तो बढ़िया लग रहा है ऐसे। यहाँ पे देख लो भाई, एक और शॉप है खाने की, उस तरफ दूसरी थी, ये दूसरी है। यहाँ पे फिर से आ गया मेटल ग्लास, 3 बार लगा रखे हैं मेटल ग्लास यहाँ पे। भाई मैं तीनों पे चलूँगा, डर तो लग रहा है थोड़ा बहुत, बट कुछ नहीं होगा, मेरे को पता है सेफ्टी है इसमें। अगर गिरना होता तो भाई आज तक कितने लोग गिर जाते, ये मतलब फुल सेफ है, कुछ नहीं हो सकता किसी को भी, तो बस डर थोड़ा वहम सा दिमाग में। सो भाई ये देख लो पीछे लिफ्ट है, वहाँ से हमको भी नीचे जाना है, एंड ये पूरा वहाँ से यहाँ तक घूम के आ चुके हैं हम। भाई साहब यहाँ पे शेख अल बिन राशिद की तस्वीर भी लगी है, एंड ये देख लो दुबई फ्रेम से मिरर ग्लास से नीचे का व्यू। एंड भाई अभी और दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो पीछे दुबई, एंड ये दूसरी साइड से है, मतलब उस तरफ आपको लग रहा था कि कोई पुराना दुबई है, एंड यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लग रहा है कि एकदम डेवलप्ड दुबई में हम देख रहे हैं। भाई साहब बुर्ज खलीफा भी इस तरफ ही है। भाई इसमें स्कैन करके हम अपना फ़ोटो ले सकते हैं, चलो एक बार स्कैन करते हैं फ़ोन से, क्योंकि अभी नीचे हम आ रहे थे तब उसने हमारा फ़ोटो खींचा है। सो लेट्स ट्राई इट। लिंक तो खुल गया है, मतलब स्कैन हो गया है, बट इसमें आई थिंक फ़ोटो नहीं खुल रहा है भाई, इससे नहीं हो रहा भाई। बहुत ट्राई कर लिया, 3 से 4 बार कर लिया, एंड सामने वाली स्क्रीन में भी कर सकता हूँ बट वो बंद है। सो भाई अब चलते हैं आगे की तरफ, बहुत देख लिया दुबई फ्रेम, ये देख लो एक बार लास्ट टाइम। अब चलते हैं हम डायरेक्ट लिफ्ट में, नीचे जाना है क्योंकि हमको। लेट्स गो। सो भाई व्यू तो अच्छा था, बट अब नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे रह भी नहीं सकते ना, मतलब रहने को तो कोई बोल नहीं रहा है कि नीचे जाओ, बट फिर भी जा रहे हैं, लिफ्ट ओपन हो चुकी है। एंड भाई साहब इस तरफ थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, इधर से व्यू नहीं दिख रहा नीचे का। अरे दिख गया भाई, मतलब ऊपर थोड़ा शेड था, मतलब बंद था पीछे से, बट नीचे आते आते खुल रहा है वो, तो अब व्यू दिख रहा है यहाँ से। एंड आई थिंक ये बुर्ज खलीफा है सामने उस तरफ, मेरे को लग रहा है ऐसा। बट भाई रोड्स तो देख लो यार, क्या ऐसे लहराती लहराती सांप की तरह रोड बनाई इन्होंने। जो भी है अब नीचे चल के हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ दुबई, वहाँ पे देखिए हिस्ट्री, अब यहाँ देखेंगे फ्यूचर। फ्यूचर ऑफ दुबई।
भाई साहब क्या 3D एनिमेशन करा है भाई, पंछी उड़ रहा है, बुर्ज खलीफा एंड सारे जो वो हैं इतने आसपास। आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में इतना अच्छा होगा दुबई, बट हाँ अच्छा तो होने वाला है। इतनी मतलब फ्लाइंग कार्स इतना मिनमिल लगा रखी है, बट आई डोंट थिंक इतना कुछ होगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ हो सकता है फ्यूचर 2100 के आगे जाके हो सकता है, बट इस वाली सेंचुरी में तो नहीं होने वाला ये। आई कैन क्लियरली से दैट बिकॉज इतना डेवलप कोई नेशन नहीं है अभी, और ना ही कोई हो पाएगा। देखो बट जो भी है बहुत अच्छा दुबई, मतलब उस तरफ इन्होंने हिस्ट्री बताई थी, इधर आके फ्यूचर बता रहे हैं, ऊपर से दोनों तरफ का देख पा रहे थे हम भाई। बहुत मतलब प्लानिंग के साथ बनाया गया है दुबई फ्रेम। ये देख लो भाई, टकले हट जा यार, टकला तो दिख भी नहीं रहा भाई एकदम। भाई जब से आया अपनी वाइफ के साथ वीडियो बनवाया जा रहा है, 3 तो मैंने बना दी, उनमें से 2 किसी और ने बनाई है। अभी टाइम है 1 घंटा। आज पे आ चुके हैं, ये है दुबई फ्रेम। फिर लिफ्ट लेके गए हम ऊपर। ऊपर पहुंचने के बाद हम थोड़ा आ गए डेक पे। डेक पे घूमने के बाद नीचे, एंड यहाँ पे था दुबई फ्रेम, एंड अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम पर। ये सीढ़ियाँ दिख रही है ना, वहाँ से हम ऊपर चढ़ के सामने लिफ्ट में गए थे। अब उधर से हमें जाना है नीचे। आ जाओ चले। इस पे जाना हमें। भाई ये रहा वो मेटल ग्लास जिस पे मैं अभी चल कर आया हूँ भाई साहब। 116 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्विचेबल ग्लास कवर्स भाई साहब। भाई गूगल पे तो 93 मीटर लिखा है, यहाँ 116 पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैं 93 बोले जा रहा हूँ तब से, बट जो भी है आई थिंक बढ़ा दिया होगा इसको। 116 स्क्वायर मीटर। ये लग रहा है गोल्ड है। लेट मी टच दिस। इज दिस गोल्ड? आई थिंक ये नहीं पता भाई, गोल्डन फ्रेम बोलते हैं इसको। इधर भी देख लो। What's that? भाई मुझे पता है रियल गोल्ड तो नहीं है, बट देख के एकदम जैसे ये शाइन कर रहा है, एकदम गोल्ड लगता है भाई। कितना ऊंचा लग रहा है भाई यहाँ से। एंड अभी नीचे एग्जिट की तरफ बैठा हूँ मैं, एंड वहाँ जाके वो गेट है, वहाँ से एग्जिट करना है हमको। तो चलते हैं भाई। बाहर निकल के तो बहुत बुरी गर्मी लग रही है, बट जो भी है ये एग्जिट गेट है, निकलते फटाफट से टैक्सी ढूंढते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। भाई बाहर निकल के हमें 2 जन मिले टैक्सी वाले, जो कि मैंने उनको बोला दुबई मॉल जाना है, तो बोलते हैं 50 दिरहम चार्ज लगेगा भाई। और मैंने पूछा मीटर से जाओगे, तो बोल रहे मीटर से भी नहीं जाएंगे। फिर बहुत चलने के बाद जाके ये वाली टैक्सी मिली है जिसमें मीटर भी है, बट बेल्ट लगा लेता हूँ इसमें पहले। भाई बिना मीटर के 50 दिरहम वो खुद से एजम्पशन लगा के मांग रहे। इंडियन ही थे दोनों, इंडियन या पाकिस्तानी, हिंदी बोल रहे थे, बट भाई कुछ ज़्यादा ही मांग लिए 50 दिरहम। दुबई मॉल बहुत पास है इधर से, ये देख लो हाईवे पे। एंड यहाँ से अराउंड 25 दिरहम भी मिनिमम तो होगा, 25 या 30। वो लोग डायरेक्ट 50 मांग रहे हैं। एंड भाई ये ड्राइवर कोई साउथ अफ्रीका का, आई थिंक इंडिया का नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है। नाम देख लो, गुरमू भाई साहब। 50 दिरहम भाई। ये देख लो दुबई फ्रेम बाहर से एक लास्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम क्या, होटल आएंगे आते जाते दिखाता रहूँगा मैं तुम्हें, इसमें कोई वो बात नहीं है। एंड भाई ये है हमारे ड्राइवर भैया। भाई ये सही है ना मीटर वाली, मीटर में कितनी डिस्टेंस और कितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से पैसे देने हैं। वो तो भाई खुद एजम्पशन लगा रहा है कि 50 दिरहम दे दो। भाई क्यों दे दे 50 दिरहम? You are from how many years? 3 years. Brand University. Okay. Inside the Dubai frame, we met 2 taxi guys. They were saying 50 dirham for Dubai Mall. Too much price. We said that too much. That's why we came outside. It's around 12 to. It will take 15 around. So 50? they said about 50 dirham. 50 dirham. That's too much. They don't want to go to the. I think they paid the parking charges also there. For a taxi? Hmm. For taxi? Is taxi free? Taxi in Transhout.
Now I'm going to taxi entrance. You know? Yes, yes. Taxi entrance free. It's for the, when you go out also, you go directly to this taxi area and pick. There is taxi line. So taxi is free, only for entrance. For you or for me? No, for you. Taxi free, brother. Taxi no parking. Yes, yes. Maybe I got it that taxi is you having took, a separate line. This yellow taxi or this Your limousine? yellow taxi, yellow taxi. Just put your destination, go inside taxi, go, and then pay. Okay, I will download it. I didn't knew that here is also some app for taxi booking. Yeah, for Dubai, Yes, it's Careem. Kareem. Okay, Yeah. got it. CAREEM. For some people, they are greedy. They were so much greedy. 50 dirham for just 11-minute distance. Burj Khalifa. Yes, yes. You walk to Burj Khalifa also inside. It's walking distance. No, no, no. You Inside. Go, yeah, inside the mall. Oh. Burj Khalifa is surrounding the Okay, mall. okay. भाई भैया बोल रहे हैं कि दुबई फ्रेम से दुबई मॉल जाने के लिए 25 या 30 दिरहम इज़ इनफ अगर ट्रैफिक ना हो तो। एंड वो सीधा 50 दिरहम कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं, बट जो भी है अब टाइम हो चुका है 4 बजने वाले हैं। आई थिंक यस 4 बज चुके हैं एंड हम जा रहे हैं दुबई मॉल। और भैया बोल रहे हैं कि बुर्ज खलीफा आप अंदर से भी जा सकते हो, बट वो देखा जाएगा, आज तो जाना नहीं है, आज बस मॉल घूमना है। सो देखते हैं क्या करते हैं आगे। सो जी फाइनली दुबई मॉल आ चुका है एंड एकदम बेसमेंट में पार्किंग है, तो यहीं पे ये हमको ड्रॉप कर देगा। एंड भाई सब यहाँ से शायद से 1-2 फ्लोर ऊपर चढ़ के मेन मॉल आ जाएगा, या तो फिर मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया देखना पड़ेगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है अभी, बट अंदर चलते हैं फटाफट फिर देखेंगे। तो भाई अभी है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। एक्चुअली जब मैं मॉल के अंदर गया वहाँ पे मैंने फ़ोन करा पापा को, पापा ने बोला कि दुबई मरीना मॉल आना था, दुबई मॉल नहीं। भाई बुर्ज खलीफा देखो पहले आप। तो भाई हुआ क्या ना, उन्होंने मेरे को लोकेशन भेजी थी दुबई मॉल, मतलब मरीना मॉल भी लिखा था और लोकेशन भेजी थी, बट मैंने जल्दी जल्दी में उसको दुबई मॉल पढ़ लिया और मैं दुबई मॉल ले आया। भाई दिक्कत ही हो गई। अब यहाँ से 22 कुछ किलोमीटर है, 20 या 22 किलोमीटर मरीना मॉल, तो वहाँ जाना है। बट भाई देख लो सिटी क्या अच्छी है, ये घर भी होटल जैसे बना रखे हैं इन्होंने। तो अब मरीना मॉल जाना है, फिर वहाँ जाके देखते क्या है। मम्मी और जो मेरी सिस्टर है उनकी शायद से जिपलाइन वाली जो राइड होती है वो है, तो उनको वो करनी है, इसलिए अब हम वहाँ जा रहे हैं। सो ये आ चुके हैं दुबई मरीना मॉल की पार्किंग में एंड यहाँ से पार्किंग में बस ये अभी हमको ड्रॉप कर देगा। P3 पे आ गए हम। सो चलते हैं अभी फटाफट से मॉल में। सो जी वो तो चले गए, हम मॉल में आ गए। ये देख लो भाई मरीना बीच, भाई साहब एकदम बिल्डिंग क्या क्लासिक क्लासिक बना रखी है। हम इसमें भी बोट राइड लेंगे अगर हमको लेनी होगी तो। एंड ये मॉल है, अभी अंदर से और अच्छे से आपको मॉल दिखाऊंगा मैं। सो फ्रेंड्स ये है मरीना मॉल का एंट्री वाला पार्ट, मतलब एंटर हुए हम जस्ट। एंड यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं, इस पे हम जाएंगे जब मम्मी मेरी सिस्टर एंड पापा की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ, वो चारों लोग जिप लाइन करने गए, वो आ जाएंगे। उसके बाद हम बोट पे भी जाने वाले हैं, सोच तो रहे हैं बट देखेंगे अभी मॉल में चलते हैं। ये है भाई मॉल, ये देख लो करीम वाला जा रहा है, करीम का होगा या तो फिर तालाबाद का होगा। भाई साहब ये मॉल तो बहुत क्लासिक है भाई, बढ़िया मॉल है यार, घूमते हैं इसमें। दुबई मॉल तो घूम नहीं पाया, वहाँ एंट्री करी थी जैसे ही, फिर वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल गया मैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं जा पाया। यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया भाई। ये देखो स्टारबक्स का नीचे है, यहाँ पे देख लो भाई, मतलब इतना बड़ा मॉल नहीं है जितना दुबई मॉल है। दुबई मॉल तो यार सोच से भी बाहर है। तो यहाँ पे मैकडी का एक शॉप थी, भूख लग रही थी तो यहाँ से कुछ लेना है, बट भाई सारी चीज़ तो नॉन वेज दिख रही है। वेज में बस 2 आइटम्स हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेज दबा के। ये देखो भाई बस ये 2 आइटम है, अभी इसमें से लेना पड़ेगा। तो कोई बर्गर ले लेते हैं इसमें से, ओनली वेज ही बर्गर, तो भाई ये ले लेते हैं। और फिंगर चिप्स हैं वेज के, तो एक ये ले रहा हूँ और 2 बर्गर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पापा और मेरी सिस्टर ये खाने वाले, तो बर्गर हम खा लेंगे, फिंगर फ्राइज जो है वो ये खा लेगी। सो जी पेमेंट हो गई कार्ड से, इसका टैप एंड पे अभी ऑन नहीं हुआ मेरे से, ऑन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में जाके। सो पेमेंट हो चुकी है, अप्रूव्ड। भाई अभी बर्गर तो हमने ऑर्डर कर लिया, इसके मतलब फिंगर फ्राइज ऑर्डर करें, बर्गर और ऑर्डर करना रह गया, तो बर्गर फिर से ऑर्डर हो जाते हैं अभी। भाई वहाँ काउंटर है, वहाँ से जाके लेना है। एंड भाई ये रहा 14 AED का बिल बना है, मतलब 2 बर्गर 7 AED का एक है, और जो फिंगर फ्राइज थे वो भी इतना ही है। अब क्या बोलते हैं भाई, फिंगर फ्राइज फिंगर चिप्स क्या बोलते हो पता नहीं,
भाई मैं तो फिंगर चिप्स बोलता हूँ। एंड इस बार टैप इन पे करके देखता हूँ, क्या पता हो ही जाए। मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो अप्रूव नहीं हुआ था भाई, नहीं हुआ, इंसर्ट करना पड़ेगा। सो भाई INR नहीं AED में करेंगे क्योंकि INR थोड़ा महंगा पड़ता है। सो जी फाइनली आ चुका है बर्गर। अब हम खा रहे हैं अपने बर्गर को, मतलब टेस्टी है बट कुछ है नहीं अंदर, फीलिंग बहुत कम है इसमें। तो फाइनली आ चुके हैं हम यहाँ पे भाई। बिल्डिंग देख लो यार, दुबई मरीना। भाई साहब कितनी बढ़िया लोकेशन है यार। अब इसमें बोटिंग करेंगे भाई। ये देख लो फोटो शूटिंग चल रही है यहाँ पे। एंड ये बिल्डिंग देख लो भाई, शायद से सामने की तरफ था मॉल, हमने वहाँ से देखा था डमैक। अब भाई मेरे को ये नहीं पता मॉल किधर था, यहाँ पूरे चारों तरफ बिल्डिंग घूम रही है हम, क्योंकि हमको टैक्सी वाला पूरा घुमा के लाया है। अब ये नहीं पता चल रहा, बट जो भी है ये देख लो भाई बोट्स। अब जाएंगे हम इन बोटों पे। अब एक बोट लिए 250 दिरहम बोला है उसने 1 आवर का। 250 दिरहम इंटू 24 जितना भी है, यानी 250 को आप 24 से करोगे तो 5500 कुछ बैठेगा, इतना ही है प्राइस 1 आवर का। बट ठीक ही है यार, चलते हैं एक्सपीरियंस लेते हैं इसका भी। सो जी ये वाली बोट होने वाली है जिसमें ये आदमी अभी चढ़ा है, इसमें हम जाने वाले हैं और 1 आवर हम इसमें राइड करने वाले हैं। खुली है। चलते फटाफट से चढ़ जाते हैं बोट में जाके। तो भाई बोट में आ चुका हूँ, अभी सब आ जाएंगे तो विल गो देन। भाई ये बिल्डिंग्स देखो यार कितनी ऊंची लग रही है। आई मीन ऊंची तो है ही बट और ज़्यादा क्लासिक लग रही है, इतनी पास से देख रहे हैं इनको तो। भाई साहब क्लासिक व्यू यार, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मिला नहीं है ना आज तक, कभी ऐसी बिल्डिंग देखी नहीं इंडिया में। देखी तो है एक दो बार मुंबई में थोड़ी बहुत देखी है ऐसी, बट यहाँ की बिल्डिंग का तो वो 1% में नहीं है भाई। देखो यार क्लासिक। परसों मैंने आपको एक बिल्डिंग दिखाई थी जिसमें, सॉरी कल ही दिखाई थी, जिसमें 2 बिल्डिंग बना रखी है, एक सामने स्ट्रेट करके बना रखी है भाई साहब। एंड यहाँ देख लो कैसे, मतलब भाई क्लासिक बिल्डिंग्स बनाते हैं ये लोग, एकदम मजे वाली। अब यहाँ देखो कितनी सारी बोट्स जा रही हैं, 2 बोट तो जाती हुई दिखी हमें, उनमें फॉरेनर बैठे थे। एंड ये देख लो यार ब्रिज सा बना रखा है एक और, भाई साहब कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस तरफ राइट तरफ। एंड ये व्यू देखो यार, भाई बहुत तारीफ कर ली व्यू की, बट मज़ा बहुत आ रहा है, कुछ भी कह लो आप। देखो मैं तो इधर आके बैठ गया हूँ अभी, पहले मैं रेलिंग पे बैठा था, अब इधर आके बैठ गया हूँ बिकॉज वहाँ पे कोई और बैठ गया है, मतलब वो आंटी बैठ गई है जाके। सो अभी और मज़े लेते हैं, थोड़ी देर एक्सपीरियंस। लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में, चले हम शोर शोर में। भाई साहब वो देखो क्लासिक बिल्डिंग से यार। भाई ये वाली बोट है ना, एक शिप दिख रही है आपको, होगी आपको ये वाली, इसमें होटल है भाई, मतलब पूरा रेस्टोरेंट टाइप बना रखा है इसके अंदर। एंड ये जा रही है एक और, इसमें भी रेस्टोरेंट टाइप ही है, मतलब मज़े वाली है यार। यहाँ जो फॉरेनर आते हैं इनको ले लेते हैं भाई साहब। अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ हमें उतरना है। मज़ा है भाई, बहुत अच्छी लोकेशन। आओ तो एक बार ट्राई ज़रूर करना इसमें यार। अभी मैं पूरा 45 मिनट्स हो गई हमें भाई, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, टोटली कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। वो देख लो सामने, वहाँ जाना है हमको, ब्रिज पार करके उस तरफ। मोनालिसा भाई साहब एक शिप खड़ी है मोनालिसा नाम से। भाई दमाक, भाई दमाक की कितनी सारी बिल्डिंग्स है यार यहाँ पे। सो फ्रेंड्स हमारी राइड कंप्लीट होने वाली है, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, तो बस अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। तो मैंने तो सामने सीट पे पैर भी रख लिया भाई, एकदम कंफर्ट मिल रहा है यहाँ पे। एंड ये व्यू देखो यार, मज़ा आ रहा है भाई। थोड़ी देर और देखता हूँ इसको, पहुँचने वाले अब तो। सो धीरे धीरे 7 बजने वाले हैं, अंधेरा हो रहा है, तो सबने बिल्डिंग्स की लाइट ऑन कर ली है भाई। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यार लाइट ऑन होके, मतलब कैन यू इवन सी भाई कितना, मतलब देखो पीछे भी समुंदर में भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है भाई, कितना अच्छा व्यू आ रहा है भाई साहब। अभी तो सबकी लाइट ऑन भी नहीं हुई अभी तक। एंड भाई ये देखो एमआर की भी बहुत सारी बिल्डिंग हैं, जैसे दिमाग की थी एक एमआर, तो यहाँ मुझे बहुत सारे एमआर दिखे हैं भाई अभी तक। अभी आपको और दिखाता हूँ, यहीं मिल जाएगा, देखो ये रहा एक एमआर, और मिलेंगे अभी तो 4-5 तो अभी देखिए मैंने, और एमआर मिलेंगे, थोड़ा घूमना पड़ेगा। एक वो रहा देखो पीछे एमआर, भाई बहुत सारे एमआर हैं। सो अब जाके हुई है भाई सारे बिल्डिंग्स की लाइट ऑन। भाई देखो यार कितना बढ़िया व्यू आ रहा है,
भाई भाई साहब, मैंने अभी इधर एक बैठ के एक फ़ोटो और खिंचाया, देखो ये वाला, क्या मस्त फ़ोटो आया भाई। और व्यू तो एकदम खतरनाक। सो भाई 9:15 बज चुके हैं रात के, एंड अब जाके घर आए, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। एंड मतलब जहाँ हम आए थे, मतलब मरीना, क्या बोलते हैं उसको, मरीना बीच गए थे। मरीना बीच से यहाँ आने के भाई टैक्सी वाले ने चार्ज करे पूरे 80 दिरहम। आप 80 दिरहम को लगाओगे ना 24 या 23 से मल्टीप्लाई करके, तो अराउंड कितना बैठ जाएगा, 1600 या 1800 के बीच में कुछ अमाउंट बैठेगा, इतना ही होगा। तो मतलब इतना कॉस्ट हुआ है, यानी मतलब 1800-1900 मान लो, कुछ इतना ही होगा। आई डोंट थिंक, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। सो देख लो भाई, मतलब कुछ ऐसा ही था, 20 या 24 किलोमीटर था मतलब टोटल आने का। एंड सुबह हम यहाँ से गए थे, सबसे पहले वहाँ गए, कहाँ गए, अपने दुबई फ्रेम गए। दुबई फ्रेम के भाई उसने चार्ज करे थे 25 दिरहम। फिर उधर से जब हम दुबई मॉल गए तो वहाँ पे चार्ज करे 24 दिरहम। एंड फिर वहाँ से जब हम मतलब दुबई मॉल तो गलती से चले गए थे, हमको जाना था दुबई मरीना मॉल। तो जब वहाँ से दुबई मरीना मॉल गए तो उधर उसने चार्ज करे थे अराउंड 68 दिरहम। तो 68 दिरहम को भी आप अगर 24 या 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड एंड अराउंड, अगर मैं 70 मान लूँ, 70 से अगर मैं 20 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1400 बैठेगा। तो 1400 में से आप कुछ हटा लो तो मतलब 50 या 60 रुपये हटा लो 1400 में से, उतने बैठेंगे 1340 कुछ रुपए उतने बैठेंगे। अगर हम 68 को 24 या 23 से, मतलब 68 दिरहम इज इक्वल टू 1360 कुछ रुपीज़ इन आवर करेंसी। तो उतना तब उसने ले लिया। तो मतलब महंगाई तो है देखो दुबई में, जिसके पास पैसा है वो घूम सकता है यहाँ पे। अभी जो हमने शिप राइडिंग की, मतलब जिसमें बोटिंग की थी, उसके अराउंड लिए थे उसने 250 दिरहम, यानी कि समझ रहे हो 250 दिरहम फॉर 1 आवर। और वो शुरू में कितने बोल रहा था, 425। फिर हम बार्गेनिंग करके लाए 350 पे आया वो। फिर 350 से और 300 आया। फिर हमने एट लास्ट 250 में उसको मना लिया। तो 250 में वो आ गया एंड पूरे 1 घंटे तक पूरा घुमा के लाया, जितना मैंने रिकॉर्ड करा भाई। बहुत मतलब सीन इतना बढ़िया था ना, क्या बताऊँ। मतलब जो बिल्डिंग्स दिख रही थी वहाँ से भाई, और धीरे धीरे जब अंधेरा हो रहा था, सनसेट का टाइम था, बहुत मज़ा आया भाई। ये एक्सपीरियंस तो भाई कभी कभार मिलता है, इसलिए ले लेना चाहिए। एंड जिसके पास पैसा है वही घूम सकता है भाई पूरा दुबई, तो वरना तो फ़ायदा नहीं आने का। झूठ नहीं, मतलब जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि भाई पैसा है तो ही आओ, वरना मतलब नहीं है कुछ आने का। तो भाई अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, जो भी है अभी तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। कुछ मतलब खाने का मन तो नहीं कर रहा, बिकॉज जब हम बोट से उतरे थे वहीं हमने फिर KFC में वेज बर्गर खाया था, नॉन वेज नहीं खाते हम। मतलब मैं खा लेता हूँ बट कभी कभार। एंड अभी तो बहुत मतलब अराउंड 2-3 महीनों से नहीं खाया मैंने, 2 महीने हो गए आई थिंक। एंड इधर आके भी नहीं खाया, एंड ऊपर से आज मंगलवार वैसे। सो वो सब छोड़ो, तब तो कुछ खाने का मन नहीं है। एंड जो पापा मम्मी है वो उनके फ्रेंड्स के साथ गए हैं कहीं, तो वो भी इधर आ जाएंगे कुछ ही देर में, अराउंड 10 बजे तक आ जाएंगे, बिकॉज 9 तो बज ही चुके हैं। क्योंकि वो मतलब पापा के कोई बिजनेस पार्टनर से, तो उनके साथ घूमने गए हैं। तो अभी ये चॉकलेट खा रहा था मैं, अब गैस कर सकते कौन सी चॉकलेट है। इंडियन तो नहीं है, अब आप कहोगे दुबई की होगी, अगर दुबई में रहता है। दुबई की भी नहीं है भाई, ये है कनाडा की चॉकलेट। सही से देखो, कनाडा की किंडर बुएनो मिनी। भाई मतलब जो मेरी बहन है वो कनाडा रहती है, अच्छा क्या मैंने आपको बता रखा है। तो ये उधर से लाई थी। एंड ये चॉकलेट देख लो, कुछ इस तरह की होती है। एंड भाई बहुत बढ़िया लगती है, इसको मैं छील देता हूँ अभी। ये देखो, अगर मैं इसको खाऊं, इसका बीच के अंदर मतलब इसमें फीलिंग्स क्या होती है वो भी दिखाता हूँ आपको। जो किंडर जॉय होता है ना, जब हम किंडर जॉय खाते हैं, बिल्कुल सेम टेस्ट है। अगर आपको खानी हो तो किंडर जॉय खा लो, बिल्कुल वैसा टेस्ट है इसका, बिकॉज यही किंडर की कंपनी से टेस्ट बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा टेस्ट है किंडर जॉय से, बिकॉज किंडर जॉय में थोड़ा दूध वाला भी क्रीम रहती है, दूध की क्रीम भी रहती है, बट इसमें सिर्फ चॉकलेट एंड चॉकलेट ही है भाई। बहुत अच्छी चॉकलेट है। अब मैं ये कह रहा था कि भाई बहुत व्लॉग्स हो गए एडिट करने मेरे को, तो ये वाला व्लॉग मैं इधर ही खत्म करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे व्लॉग्स हो गए, क्लिप्स बहुत सारे हो गए, इनको एडिट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। क्योंकि 2 दिन से जो ब्लॉग बना रहा हूँ मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, बिकॉज यहीं घूमने फिरने में रह गया था। बट अभी थोड़ा फ्री टाइम है तो कम से कम एक ब्लॉग तो एडिट करके डाल देता हूँ, क्योंकि डाला नहीं है भाई। 3 एपिसोड हुए हैं अभी तक, 3 डाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डाला मैंने।
और हाँ, सिक्के और दिखा दूँ मैं आपको। ये रे, ये देखो भाई, ये एक धीरम, 2 धीरम, 3 धीरम। अब कहोगे भाई इतने सही है भाई, ये करीब करीब 23 लगाओगे आप तो 66, 99 रुपए हैं बस ये 3 सिक्कों में। 99 ऑफ इंडियन करेंसी भाई, बहुत है। 99 ऑफ इंडियन करेंसी में भाई, झूठ नहीं, बहुत करेंसी है ये इधर की भाई। कुछ सोचो, अगर इंडियन को दुबई इतना महंगा पड़ रहा है जिसमें बस 23 रुपये करेंसी है, मतलब फालतू, मतलब इंडिया का मतलब इधर का एक धीरम इंडिया के 23 रुपये हैं। तो भाई यूएस वगैरह, कनाडा वगैरह, यूरोप वगैरह जाना तो भाई थोड़ा, बिकॉज वहाँ की करेंसी जो होती है, यूरो हो गया या यूएस डॉलर हो गया। यूरो तो भाई 110 रुपये कुछ है आई थिंक इंडियन करेंसी में, शायद से, मतलब जहाँ तक मेरे को अंदाजा है, मैंने मतलब इतना पता नहीं है मेरे को, बट जितना अंदाजा है। और यूएस तो अपना वही चलता है 80-90 के बीच, उतना ही होगा अभी भी। मतलब अभी मैं अगर यूएस में मेरे को कुछ चीज़ निकालनी होती है ना, तो मैं उसको 85 से मल्टीप्लाई करता हूँ कि भाई अप्रोक्सीमेट तो आ ही जाएगा, आजू बाजू ही आएगा, ज़्यादा कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं दिखेगा। बिकॉज 80 से 90 के बीच में चलता है। अब यूरो का इतना पता नहीं, बिकॉज यूरो में मतलब इतना कन्वर्ट करने का मेरा मतलब उस तरफ, उस फील्ड में नहीं गया ना मैं। यूएसडी तो क्या है, कभी कभार मैं करता रहता हूँ, कुछ भी अगर देखता हूँ कि भाई इतना यूएसडी में इसको इंडियन में करना है तो कितना होगा, वो सब तो भाई तो यूएस का थोड़ा पता रहता है, इसका नहीं पता बिल्कुल। बट हाँ, मैं ये कर रहा था कि उधर जाना कॉस्टली तो होने वाला है, इंडियंस के लिए महंगाई तो होने ही वाली है। और हाँ, ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और एक चीज़ मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ आपको, कुरान दिखानी है मेरे को, कुरान दिखानी है कि होटल के रूम में रखते हैं वो लोग ड्रॉवर में, बट इस वाले रूम में, उस वाले रूम में नहीं थी, तो आपको दिखाता हूँ। ये बेड के बीच में ड्रॉवर है, एंड इसी ड्रॉवर में इन्होंने रखी है द मीनिंग्स ऑफ द कुरान इन द इंग्लिश लैंग्वेज। भाई फुल इंग्लिश है, पूरी प्रॉपर इंग्लिश में है ये देख लो, प्रॉपर इंग्लिश, कोई ऐसा नहीं है जिसको समझ में ना आए। मैंने भी 1-2 इसके वर्ड्स पढ़े, बट मेरे को पढ़नी नहीं है। भगवत गीता भी नहीं पढ़ी अभी, कुरान तो मैं तब जाकर पढ़ूंगा ना, कुरान की बात नहीं। और ये वाले कार्ड्स थे जो हमने कल कलेक्ट करे थे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाकर, देख लो भाई, इतने लोगों से बात करी थी तुम्हारे भाई ने, इतने लोगों से, देखो देखो कितने सारे हैं। ये देखो भाई, सबसे इंग्लिश में झाड़ी है भाई, मैंने सबसे इंग्लिश में बात करी, इंग्लिश में। अब मैं आपको गिनवाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कंपनी के नंबर है भाई हमारे पास। अब इनसे जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होगा, वी विल टॉक टू दैम। बाकी ये वाला व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इस वाले व्लॉग को भी इधर ही एंड करता हूँ, क्योंकि अब एडिट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो गुड बाय। मैं ब्लॉग ऐड कर दिया था, बट सुपरमार्केट आ गया और यहाँ मीट का सेशन दिख गया, तो सोचा दिखा दो आपको भाई। ये देखो पूरा मीट ही मीट है भाई, बीफ वगैरह सब चीज़ पड़ी हुई है, फिश A to Z एवरी काइंड ऑफ मीट। बट मेरे को लेनी है कोई ड्रिंक, उधर जाके ड्रिंक का सेक्शन है, उधर जाके देखनी पड़ेगी ड्रिंक कोई बढ़िया सी। ये देख लो भाई, यहाँ पे अंडे रखे हैं, अंडों की इतनी सारी क्रेट अलग अलग कंपनी की, एंड इधर ड्रिंक्स हैं, ले लेता हूँ कुछ। ये लिए दुबई की चॉकलेट मिल्क, इंडिया की तो बहुत पी है, दुबई की पी के देखते हैं कैसा टेस्ट आता है इसका। सो ये दुबई वाला जो चॉकलेट मिल्क शेक है, ये पिया है अभी, तो इसका टेस्ट मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत शुगरी है जैसा हमारे इंडिया में मिलते हैं चॉकलेट ड्रिंक्स, वैसा नहीं, एकदम परफेक्ट टेस्ट है, एकदम बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। ये देख लो, एंड इसकी क्वालिटी भी थोड़ी ऐसी है, थोड़ा गाढ़ा है अंदर से, ऐसा नहीं एकदम पतला पानी वाला नहीं है, अच्छा लग रहा है टेस्ट में, नॉट बैड। सो अब ये वाला व्लॉग एंड करते हैं, पहले करने की सोचा था बट फिर हम नीचे सुपरमार्केट चले गए, तो अब इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया व्लॉग। अब मेरे को 20 मिनट से ऊपर व्लॉग पसंद नहीं है, आई डोंट नो ये कितने मिनट का हुआ होगा, बट हाँ 10-15 मिनट का तो अराउंड हो चुका होगा, बिकॉज बहुत सुबह से लगा पड़ा हूँ व्लॉगिंग में ही। सब ख़त्म करते हैं, रात के 11 बजने वाले, मैं सोने जा रहा हूँ अब। तब से मतलब सुपरमार्केट से आके गेम ही खेल रहा था, बहुत देर हो गई गेम खेलते, अब सोने जा रहा हूँ। सो गुड बाय।